सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम उत्तर भारत के मैदान, पर्वत एवं पठार के हैरान और परेशान करने वाले क्वेश्चनों को ट्रिक अप्रोच के साथ कवर करेंगे। भारत के प्रमुख दर्रों को मैं आपको 4 वर्डों में कंप्लीट ट्रिक से कवर कराऊंगा। उन 4 वर्डों को या 4 लाइनों को अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लेना। दर्रे से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता है। ये सभी क्वेश्चन देखिएगा एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए हैं, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड में। सभी क्वेश्चन हैरान और परेशान करने वाले हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है। अच्छे लेवल की तैयारी होनी चाहिए आपको एनटीपीसी का पेपर क्लियर करने के लिए बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा इनमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा भारत और चीन के मध्य स्थित 3 व्यापारी जांच चौकियों में से शामिल नहीं है। ये सभी क्वेश्चन देखो एनटीपीसी के स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड में पूछे गए हैं। यदि आपकी तैयारी बेहतर है तो आज की क्लास में आपका फर्स्ट डिवीजन होगा और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम ट्रिक के साथ कवर करेंगे। चलो सबसे पहले मैं आपको 4 वर्ड या 4 लाइन वो बता देता हूं कौन कौन सी आपको याद रखनी है। देखिएगा, सबसे पहले आपको अरुणाचल प्रदेश के दर्रों को याद रखने के लिए बो दिया, कह नहीं देते क्या, अरुण ने बीज बो दिया। बीज बोना, बीज होता है ना बच्चों, या पेड़ लगाना हो, बो दिया। बो से बनता है बोमदीला दर्रा, दी से बनता है दीपू दर्रा, या से बनता है यांगयाप दर्रा। ये आपके अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं। जब मैं आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराऊंगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं वही ट्रिक लिखूंगा, जिससे कि आपके सामने 4 की बजाय यदि 10 भी ऑप्शन दे दिए जाए एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं उत्तराखंड के दर्रे। ये रहे उत्तराखंड के दर्रे। यहाँ पर हेमा मालिनी का नाम सुना है, हीरोइन है हेमा मालिनी। हेमा छोड़ देना, मालिनी याद रखना बस। मां से बनता है आपका माना दर्रा, ले से बनता है आपका लिपुलेख दर्रा और नी से बनता है आपका नीति दर्रा। हेमा मालिनी के दर्रों को आप ऐसे याद करना है। जिन भी दर्रों के लास्ट में नाग या नागिन आ जाए सभी आपके जम्मू कश्मीर के होंगे, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। एक है सिक्का जल गया, देखो नाथू का सिक्का जल गया। क्या याद रखना है बच्चों, नाथू का सिक्का जल गया। जब ऑप्शन आपके सामने होंगे, क्वेश्चन आपके सामने होंगे, तब आपको महसूस होगा हाँ कितना ये कारगर साबित होती है ट्रिक आपकी। नाथुला दर्रा, सिक्का से आपका सिक्किम, जल से आपका जलेपला दर्रा। ये आपका कहाँ है, नाथुला दर्रा ये रहा, और जलेपला दर्रा ये रहा। सभी क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए हैं। ये मेरा बच्चों पढ़ाने का तरीका होगा कि आपका ध्यान मैं अपनी ओर आकर्षित कैसे करता हूं और पूरे टॉपिक आपको कंप्लीट कैसे कवर कराता हूं। जिन स्टूडेंट को रेलवे के जो आपके एग्जाम में डेंजर जोन लग रहे हैं, जिस भी जोन से आपने फॉर्म अप्लाई किया हो, घबराने की आवश्यकता नहीं। डेंजर जोन को सेफ जोन कैसे बनाना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। आपका आरआरबी चंडीगढ़ से अप्लाई किया हो, अजमेर से किया हो, इलाहाबाद से किया हो, XYZ जितना मर्जी डेंजर जोन से किया हो, गारंटी मेरी है सिलेक्शन दिलाने की। सिर्फ आपको इस लेवल की तैयारी करनी है, क्लास देखते देखते आपको महसूस हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन क्या कहता है, पहला रोहतांग दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। अब जो रोहतांग दर्रे है ना, इससे एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, हैरान और परेशान करने वाले क्वेश्चन बनता है। लाहौल और स्पीति झीलों का प्रवेश द्वार किस दर्रे को कहा जाता है। यह आपका रोहतांग दर्रे को ही कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मनाली को लेह से सड़क मार्ग द्वारा जोड़ा जाता है किस दर्रे के द्वारा। यह भी आपका रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे को याद रखना है, मनाली को लेह से सड़क मार्ग द्वारा जोड़ा जा रहा है, रोहतांग दर्रे द्वारा है। कहां का है जी, हिमाचल प्रदेश का। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर, चलो मैप के अकॉर्डिंग देखते हैं थोड़ा। देखिएगा, दीपू दर्रा कहां है, किन किन 2 देशों के बीच में मतलब व्यापार का मार्ग है। नाथुला दर्रा किन किन 2 देशों के मध्य स्थित है। जो आपका जोजिला दर्रा है ये कहां है, बड़ा लाचा दर्रा ये कहां है। एक बड़ा लाचा हिमाचल प्रदेश के दर्रों को याद रखने के लिए याद रखना है, रोहित के बड़े किले में हिम गिरा। बड़े किले में हिम गिरा। 45 क्वेश्चन में से यदि आपके 20 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं ना तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर है। मैक्सिमम स्टूडेंट के 20 भी क्वेश्चन इस क्लास में ठीक नहीं हो सकते। रोहित के बड़े किले में हिम गिरा, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है 45 में से कितने राइट होते हैं आप। रोहित के बड़े किले में हिम गिरा। देखिएगा कैसे याद करेंगे। रो से बनता है आपका रोहतांग दर्रा, बड़े से बनता है बड़ा लाचा की दर्रा, हिम से बनता है आपका हिमाचल प्रदेश। चलो देखते हैं आगे बढ़े। अब यहां से क्वेश्चन बनने स्टार्ट होते हैं। डायरेक्ट विशेषता के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाला मार्ग कौन सा दर्रा है। यह आपका जोजिला दर्रा है जो कि आपका लद्दाख में स्थित है। बनियाल दर्रे से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है बच्चों, बनिहाल दर्रे से होकर जाते हैं।
जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। पीर पंजाल दर्रा कुलगांव में से कोठी जाने का मार्ग है जी, जम्मू कश्मीर में स्थित है। शिव किला दर्रा शिमला शिमला से तिब्बत जाने का मार्ग है, हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। हैरान और परेशान करने वाले क्वेश्चन कवर करेंगे आज हम। देखिएगा नेक्स्ट आपका लद्दाख का खारदुल्ला दर्रा, जोजिला दर्रा, चौंगला दर्रा, काराकोरम दर्रा, ये लद्दाख के हैं जी। हिमाचल प्रदेश का शिव किला, बड़ा लाचा, भावा और जी मनीरंग, परंगला, यांगजी दीवान और रोहतांग दर्रा है आपका इसके हिमाचल प्रदेश की। सिक्किम के नाथू का सिक्का जल गया, नाथू और शिव किला दर्रा आपका कहाँ है, सॉरी नाथूला दर्रा और आपका जलेपला दर्रा, ये कहाँ के है जी, सिक्किम के हैं। अरुणाचल प्रदेश का दीपू दर्रा, यांगयाप दर्रा, बोमडिला दर्रा, ये आपके अरुणाचल प्रदेश के। जम्मू कश्मीर का पीर पंजाल और बनियाल, नाग नागिन वाले सभी आ जाएंगे। वो नाग नागिन वाले बच्चों इसमें कुछ झीलें भी आएंगी, ध्यान रखना है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे याद रखना है। उत्तराखंड की मैं आपको बता चुका हूँ। देखिएगा एक क्वेश्चन यहाँ से अति महत्वपूर्ण बनता है, थाल घाट दर्रा अवस्थिति कहाँ है बच्चों, महाराष्ट्र में है। संबंधित तथ्य क्या है बच्चों इसमें, मुंबई, नागपुर, कोलकाता सड़क मार्ग और रेल मार्ग का गुजरना है जी यहाँ से। एक पूछा जाता है घाट वाला दर्रा आपका कौन सा, भोर घाट। 3 घाट है ये ध्यान रखना, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। क्वेश्चन गलत होता है, ये भोर घाट भी आपका महाराष्ट्र में है जी। इसका जो इंपोर्टेंट तथ्य है, मुंबई पुणे सड़क एवं रेल मार्ग को गुजरना है जी इसमें। पाल घाट दर्रा अन्य नाम क्या है जी इसका, पलक्कड़ गैप, अवस्थिति केरल है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। चलो अब हैरान परेशान करने वाले क्वेश्चन कवर करने स्टार्ट कीजिएगा। सभी रेलवे के एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है। आगामी एग्जाम आपका एनटीपीसी, लोको पायलट, टेक्नीशियन, जेई, आरपीएफ, XYZ रेलवे कोई सा भी एग्जाम हो, कारगर सिद्ध होने वाली है जी ये सीरीज आपके लिए। खालिस्तान नामक बाढ़कृत मैदानों की नए ताजे निक्षेप लगभग प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत होने के कारण उपजाऊ होते हैं। इस प्रकार गहन कृषि के आदर्श के लिए आदर्श होते हैं। कौन सा क्षेत्र है ये पूछा है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है जी, खादर क्षेत्र। बच्चों पुरानी जलोढ़ मृदा को ना क्या कहा जाता है, बांगर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। खादर नदी में निक्षेप द्वारा बच्चों निर्मित मिट्टियां है, इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। गंगा का मैदान घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच फैला है, जिनमें से लगभग 79% बेसिन का क्षेत्र भारत में है। बेसिन कितने राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों तक फैला है, 11 है जी। नाम भी पता होने चाहिए, 11 राज्य कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेशों के साथ। चलो देखिएगा एक बार ध्यान से। नंबर 1 सबसे ऊपरली साइड उत्तराखंड है ही, उत्तर प्रदेश नंबर 2, मध्य प्रदेश नंबर 3, राजस्थान नंबर 4, हिमाचल प्रदेश नंबर 5, हरियाणा 6, छत्तीसगढ़ 7, झारखंड 8, बिहार 9, पश्चिम बंगाल 10, दिल्ली 11। एक हिमालय के विभाजन का क्वेश्चन भी बनता है। देखिएगा हिमालय के विभाजन का क्वेश्चन हमारा क्या था जी, देखिएगा डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा आपसे। हिमालय पर्वत श्रृंखला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है। 4 नदी को ऐसे याद कर लेना बस, एक इनमें कॉमन रहती है, वो मैं आपको बता दूंगा अभी क्वेश्चन के साथ साथ कैसे आप याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर असम हिमालय। चलो अब डिटेल के साथ गुरुजी कवर करा दीजिएगा, इससे लगे भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। देखो हिमालय को नदियों के आधार पर 4 प्रकार से बांटा गया है। यदि मैं बात करूं आयु के आधार पर 3 प्रकार से बांटा गया है। आयु के आधार पर कौन कौन सा है जी, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। जबकि नदियों के आधार पर 4 प्रकार कौन से हैं, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जो आपका पंजाब हिमालय है ना, सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य के हिमालय को क्या नाम दिया गया, पंजाब हिमालय। सतलज नदी और काली नदी के बीच के हिमालय को क्या नाम दिया गया है, कुमायूं हिमालय। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय कहा गया है। तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच के हिमालय को असम हिमालय कहा गया है। अब याद कैसे करोगे, सबसे ऊपर की साइड आपकी जो नदी है ये आपकी है सिंधु नदी, इसके बीच में नीचे की साइड आएगी एक कौन सी नदी हो जाएगी, ये आपकी सतलज नदी हो जाएगी। अब सतलज कॉमन रहेगी, तीसरे नंबर की आ जाएगी आपकी कौन सी नदी, काली नदी। देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का हिमालय पंजाब हिमालय। अब सतलज कॉमन रहेगी, सतलज के साथ ऐड हो जाएगी काली नदी, के बीच के हिमालय को क्या कहा गया है बच्चों, कुमायूं हिमालय। अब काली नदी से नीचली साइड आ जाएगी तीस्ता नदी, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय। अब तीस्ता कॉमन रहेगी, दिहांग आ जाएगी,
तीस्ता और दिहांग नदी के बीच के हिमालय को असम हिमालय कहा गया है। ये आपके क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इससे बाहर गारंटी मैं लेता हूं रेलवे के एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जा सकता है, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन जरूर जो का तो नहीं देगा तो डिटेल के साथ तो देगा ही देगा। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है यदि डिटेल के साथ क्वेश्चन न दे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं, सही कथन का चयन करें। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है बच्चों। धूपगढ़ किसकी है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, सतपुड़ा की है ये, सतपुड़ा की। ट्रिक बता दूं, जो पूड़े थे ना, पूड़े धूम में बैठकर खा रहे थे। एक ऐसी आता है नीलगिरी, नील में कौन खेल रहा था बच्चा? बेटा खेल रहा था, छोटा सा बेटा। दूधा बेटा किसकी है? नीलगिरी की है जी। एक क्वेश्चन बनता है गुरु शिखर। गुरु शिखर की लावे जा रहे थे, लावे बोले तो अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। चलो जी, अब हमें ये पता है धूपगढ़ है ना, सतपुड़ा की है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, गलत है। भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पंचाचूली, गलत है। ठीक है जी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, ये आपका बिल्कुल सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन देखिएगा, 3 क्वेश्चन बनते हैं हैरान और परेशान करने वाले। अंतर समझ लेना, जिस स्टूडेंट का ये टॉपिक क्लियर है उसके समझ में आ जाएगा, जिसका नहीं है उसे मैं समझाऊंगा। देखिएगा, यदि पूछा जाता है विश्व की सर्वोच्च पर्वत शिखर, माउंट एवरेस्ट आंसर लगाना है। पूछा जाता है भारत का पर्वत शिखर, K2 गॉडविन आइंस्टीन लगाना है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है। तीसरा क्वेश्चन बनता है भारत में अवस्थित सर्वोच्च शिखर, तब कंचनजंगा लगाना है। यदि विश्व की बात करूं, नंबर 1 विश्व में माउंट एवरेस्ट है, नंबर 2 पर K2 है, नंबर 3 पर अपना कंचनजंगा का नंबर आता है। भारत के अकॉर्डिंग बात करें, भारत का प्रमुख नंबर 1 पर K2 है। यदि पूछा जाता है भारत की जमीन पर स्थित, तब कंचनजंगा आपको राइट आंसर लगाना है। आगे बढ़े, ऊंचाई से भी क्वेश्चन आता है बच्चों। जो माउंट एवरेस्ट है बच्चों, अवस्थिति कहाँ है? नेपाल में, चीन तिब्बत में अवस्थित है जी। विश्व का सर्वोच्च शिखर है, ऊंचाई कितनी है? 8848.86 या 8850 मीटर है। यदि एवरेस्ट की ऊंचाई ना पूछ करना, K2 की या कंचनजंगा की ऊंचाई पूछ लेता है एग्जामिनर, तो 90% प्लस स्टूडेंट का ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि माउंट एवरेस्ट का तो सभी को पता है, कंचनजंगा का मैक्सिमम स्टूडेंट को ऊंचाई का नहीं पता है। आपको पता करके चलना है, सिलेक्शन चाहिए, कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है। डेंजर जोन को सेफ जोन कैसे बनाना है, ये यही कंडीशन अप्लाई करते हैं कि आप कितने बेहतरीन तरीके से पूरा टॉपिक कवर करके चलते हो। K2 की बात करते हैं जी, माउंट गॉडविन आइंस्टीन इसका दूसरा नाम है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है जी, अवस्थिति काराकोरम पर्वत श्रेणी में। बात करें कंचनजंगा की, भारत का दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जी, सिक्किम में अवस्थित है, ऊंचाई है 8598 मीटर। नंगा पर्वत भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। भारत की तीसरी तो है कौन सी? नंगा पर्वत। यदि विश्व के अकॉर्डिंग पूछा जाता है तब तीसरी है कंचनजंगा। डिफरेंस समझते चलना, ऊंचाई 8126 मीटर। हैरान परेशान करने वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। देखिएगा सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक, कंप्लीट क्लास देख लेना, आपको महसूस हो जाएगा कि लेवल क्या है और आपको डेंजर जोन को सेफ जोन कैसे बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5, बुंदेलखंड और बघेलखंड भारत की किस भौतिक विशेषता का हिस्सा है? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रायद्वीपीय पठार। पठार के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आपको ट्रिक से कवर कराऊंगा। क्लियर है जी? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है बच्चों? पामीर का पठार, इसे विश्व की छत के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, ये मैं आपको बता चुका हूँ, तीस्ता नदी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, उत्तरी मैदान हिमालय के खालिस्तान में स्थित है। कंडीशन पढ़ो, वर्ड टू वर्ड महसूस करते हुए चलना क्वेश्चन को। उत्तरी मैदान, बात कर रहे हैं उत्तरी मैदान किसके सापेक्ष? हिमालय की। हिमालय तो ऊपर है, उत्तरी मैदान से तो ऊपर की साइड है ना, उत्तर में। स्थिति बताओ, तो हिमालय जब उत्तर में है ये किस साइड होगा? दक्षिण में। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण में। जल्दबाजी में गलत मत लगा देना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से क्या नेपाल के मुख्य स्थलाकृति क्षेत्रों का हिस्सा नहीं है? कौन सा नहीं है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दक्कन। दक्कन का पठार बच्चों किन किन राज्यों में फैला है ये भी तो पता होना चाहिए, डायरेक्ट पूछा जाता है। महाराष्ट्र तो दक्कन है, मैं हार गया तुझे समझाते समझाते। महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में आता है जी, कुछ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, खालिस्तान दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों में से एक हिमालय की चोटियों में एक पहाड़ी दर्रा है जो सिक्किम और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को जोड़ता है। देखो लैंग्वेज, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, डायरेक्ट नहीं पूछ रहे। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा, इसे बोलते हैं नाथुला। नाथू का सिक्का जल गया, कहाँ स्थित है? सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 10,
खालिस्तान दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जो कुल्लू घाटी को लाहौर स्पीति घाटी से जोड़ता है। कौन सा दर्रा है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ये आपका रोहतांग दर्रा है। रोहित के बड़े किले में हिम गिरा, हिम बोले तो किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारत का एकमात्र पुष्ट सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है जो अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है? डिटेल कवर कर लो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन यहीं से मिलने वाले हैं। स्टार्टिंग के 3 दिन में आपको भारत का भूगोल के एनटीपीसी, लोको पायलट टेक्नीशियन, जेई, आरपीएफ, रेलवे के सभी एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चनों को टॉपिक वाइज स्टार्टिंग के 3 दिन भूगोल के क्वेश्चन कवर कराऊंगा टॉपिक के अकॉर्डिंग। एक दिन में एक टॉपिक कवर होगा आपका, 2 भी हो सकते हैं, छोटा टॉपिक हुआ। लास्ट के 3 दिन आपका सोम मंगल बुध को तो भूगोल हुआ, बृहस्पति शुक्र शनि को आपका क्या कवर करा रहा हूँ बच्चों, मैं हिस्ट्री कवर करा रहा हूँ। तैयारी को जांचे और बेहतरीन क्वेश्चन कवर करते हुए चले। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? भारत का एकमात्र ऑप्शन नंबर बी होगा जी, बैरन द्वीप है जी। ये कितना है जी? कौन सा है जी? बैरन द्वीप। बच्चों भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है जी। कहाँ स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है बच्चों? स्वराज द्वीप है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका ये। राइट आंसर होगा राज्य में स्थित है, घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? चलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किस राज्य में जी? आपका ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हैदराबाद शहर किस पठार में स्थित है? ये आपका एनटीपीसी 8/4/2021 शिफ्ट सेकंड स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। ये आप थोड़ा यहाँ पर देखते हुए चलना, ये क्वेश्चन किस शिफ्ट में और किस एग्जाम में पूछा गया है। सभी क्वेश्चनों के नीचे लिखा गया है। जितने भी क्वेश्चन मैं कवर करा रहा हूँ सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन अपनी साइड से बनाया हुआ नहीं है। हाँ, एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल के साथ जितने भी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा बन सकते हैं वो मैं आपको बनाते हुए चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर होगा ये आपका कहाँ है जी? डेक्कन। हैदराबाद दक्कन के पठार पर ना बच्चों मूसी नदी के किनारे है। ये भी पूछा जा सकता है हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के तट पर स्थित है। यह बच्चों तेलंगाना की राज्य की राजधानी है बच्चों, इतना आपको पता होना चाहिए। भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला चौथा शहर है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है? सबसे ऊंचा पठार कौन सा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तिब्बती पठार। इसे विश्व की छत या संसार की छत के नाम से भी जाना जाता है। ऊंचाई पूछी जा सकती है, औसतन ऊंचाई 4500 मीटर, क्योंकि थोड़ा आपको कुछ हटकर तैयारी करनी है। एग्जाम में जितना मर्जी हैरान परेशान कर दे आपको, हमें नहीं परेशान होना है। 1% भी क्वेश्चन हमारा एक भी गलत हो ये चांस हम छोड़कर नहीं चलने के, उसके लिए आपको बहुत बेहतरीन तरीके से लेकर चलना होगा। यदि आपको जीके जीएस को याद रखने में प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको वनडे एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए सभी सब्जेक्टों के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कराएंगे। शॉर्ट वीडियो की प्लेलिस्ट भरी पड़ी है चैनल की बच्चों, इतनी ज्यादा शॉर्ट वीडियो मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ। यदि आप टॉप 10 जितने भी है, टॉप 5 चैनल भी देखेंगे ना शॉर्ट ट्रिक वाले, इतनी क्लास आपको उन पर भी नहीं मिलेगी। ये मैं कह नहीं रहा हूँ, एक बार आप जाकर जरूर देखिएगा। भारत का भूगोल की 100 शॉर्ट ट्रिक में कवर करा चुका हूँ। विश्व का भूगोल, संविधान, इकोनॉमिक्स, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, जीव विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, दिवस आपके 12 के 12 महीने के अलग अलग ट्रिक से कवर कराए हैं। जनगणना, जनसंख्या वाले जो टॉपिक है वे कवर कराए हैं। वनावरण वाले टॉपिक आपको कवर कराए हैं। विविध वाले टॉपिक कवर कराए हैं। साहित्य वाले टॉपिक कवर कराए हैं। एक बार जाकर जीके को अपनी धार दे लीजिए, क्योंकि एग्जाम में भूलने वाला जो कंडीशन होती है इसे खत्म करके चलना है। वो खत्म कैसे होगी? जब टॉपिकों को आप माइंड में सेट करोगे ट्रिक के साथ। क्वेश्चन नंबर 15, दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर होगा किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है बच्चों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, दक्कन पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी घाट, पूर्वी और पश्चिमी घाट स्थित है जी। यह आपका आरआरबी ग्रुप डी शिफ्ट थर्ड में 10/12/2018 में क्वेश्चन
पूछा गया था। यह पठार भारत के 8 राज्यों में फैला हुआ है। इसे महाराष्ट्र पठार भी कहते हैं। मेनली महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा आपका माजुली द्वीप। अब माजुली द्वीप किस नदी पर है, किस राज्य में, यह आपको पता होना चाहिए। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है बच्चों। यह आपका किस नदी पर है बच्चों? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ठीक है जी। राज्य की बात करें, किस राज्य में है? असम राज्य में है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस राज्य में वर्षा का अधिकतम भाग सामान्य उत्तरी पूर्वी मानसून वर्षा से प्राप्त होता है? इसे साधारण भाषा में सर्दियों में वर्षा बोलते हैं। कि उत्तरी पूर्वी मानसून तो वापसी कब आएगा? सर्दियों में आएगा ना। मतलब कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि भारत का वो राज्य बता दो जिसमें सर्दियों के मौसम में बरसात होती है। ऐसा भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। ऐसा कैसे कह रहे हैं गुरु जी? अब देखो समझ लो कॉन्सेप्ट। ये आपका पूर्व, ये आपका पश्चिम, ये आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण। सभी को पता है जब जो हमारे यहाँ मानसून की शुरुआत होती है, केरल की साइड से मानसून आते हैं जो कि दक्षिण पश्चिमी मानसून है। भारत में जो मानसूनी वर्षा होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा होती है। ये मानसून पूरे भारत में फैल जाते हैं। ये आगे पर्वत श्रृंखला में, हिमालय पर्वत श्रृंखला में, डीएमएम, डाफला, मीडियम और इसमी में, इधर मिजोरम वाले क्षेत्र में लास्ट तक पहुंचते हैं। वो टकराकर वापसी जब आते हैं ना, जब टकराकर वापसी आते हैं तो कौन सा बैठता है बच्चों? देखो उत्तर ये रहा, पूर्व ये रहा। उत्तर पूर्वी मानसून बैठ रहा है जब सर्दियों के मौसम में टकराकर वापसी आएगा तो ये तमिलनाडु में वर्षा करता है। यही कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय महाद्वीप का सबसे दक्षिणी छोर कोमोरिन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों कोमोरिन किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी होगा जी, तमिलनाडु। बच्चों केप कोमोरिन ना तमिलनाडु राज्य में स्थित ना दक्षिण भारत का हिंद महासागर में चट्टानी हेडलैंड है। इतना आपको पता होना चाहिए। जो उपमहाद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु है, यह इलायची पहाड़ियों का दक्षिणी सिरा है। यह भी पता होना चाहिए आपको। जो भारत के पश्चिमी तट के साथ पश्चिमी घाट श्रृंखला का विस्तार है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जो प्रमुख भारत की झीलें होगी वो इसी क्वेश्चन के साथ मैं आपको कवर कराऊंगा। झील और उसकी स्थिति वाले राज्यों को निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए विश्व की सबसे मीठे पानी की झील यदि पूछा जाता है, विश्व की मीठी, बच्चों मीठी होती है सुपारी। मीठी क्या होती है? सुपारी। गुरुजी ये कैसे याद करा रहे हैं? ऐसे याद करते हैं बच्चों, भूलने की नहीं। मीठी क्या होती है? सुपारी। सुपारी से बनता है विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। क्लियर है क्या जी? बिल्कुल क्लियर है। यहीं कहीं पूछा जाता है भारत की मीठे पानी की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है बच्चों? वुलर झील। वुलर में तो मीठी मीठी हवा आती है गर्मियों में। अब क्वेश्चन तीसरा बनता है विश्व की सबसे खारे पानी की झील। विश्व की खारे पानी की झील भारत की भी पूछी जाती है। सांबर है, खारे। यार कैसे पीऊं, कैसे पीऊं, कैसे पीऊं, बहुत ज्यादा खारा है। विश्व क्या? विश्व की खारे पानी की झील कैसे पीऊं से बनता है आपका कैस्पियन सागर। खारे पानी की सबसे खारे पानी वाली झील। चलो क्वेश्चन तो देख लो पहले। झील और बस्ती, अच्छा जी। कोलेरू झील आपकी, ये आपका महाराष्ट्र गलत है। सुल्तानपुर हरियाणा ठीक है। चिल्का चिलउड़ी उड़ीसा ठीक है। लोकटक जाओ, मनी लेकर आओ। किबुल नाम जाओ। राष्ट्रीय उद्यान एक तैरता हुआ मात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ये मणिपुर में स्थित है, ध्यान रखना। जाओ मनी लेकर आओ। चिलउड़ी उड़ीसा, तीनों ठीक है। पहला गलत है सर, पहला गलत तो है लेकिन ये तो बता दो पहला है कहाँ? कोलेरू झील बच्चों एक मीठे पानी की झील है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ है बच्चों? ये आप आंध्र प्रदेश में। अब जो भारत की प्रमुख झीलें उनको देख लीजिएगा। एक लोकटक पूछी जाती है, मणिपुर में है। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में, बार बार रिपीट होता है रेणुका का क्वेश्चन। चिल्का उड़ीसा में है, मैं आपको बता चुका हूँ। महाराष्ट्र में कोलेरू नहीं है बच्चों। महाराष्ट्र की जो प्रमुख झील है वो है लोनार झील। कौन सी है? लोनार झील महाराष्ट्र में। पुलिकट आपकी आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में। डल झील और वुलर झील आपकी जम्मू कश्मीर में। एक नाग वाली है अनंतनाग शेषनाग, जिन भी झीलों के नाम में नाग आता है वो जम्मू कश्मीर में, इतना पता होना चाहिए। डिडवाना पूछी जाती है बार बार, डिडवाना और फतेह सागर आपका राजस्थान में। जितनों भी झीलों के लास्ट में ताल आएंगे, नैनीताल, देवताल, सुक्करताल,
ये सारे आपकी उत्तराखंड में जिले अवस्थित होगी। पंजाब में गोविंद सागर है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी झील केरल राज्य में स्थित नहीं है? नहीं है पूछा है, कौन सी नहीं है बच्चों? राइट आंसर होगा रेणुका झील। रेणुका झील कहां पर है? मैं आपको बताया था अभी इससे पहले क्वेश्चन में, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 22, भारत खालिस्तान में एक खालिस्तान का नाम उत्तरी सरकार है। जो हमारी भारत के भूगोल की पहली क्लास थी उसमें मैं आपके तट वाले बेहतरीन तरीके से कवर कराए हैं, वो क्लास जाकर देख लीजिएगा। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वो क्लास जरूर देख लेना। गारंटी मैं देता हूँ कोई सा भी आपका आगामी एग्जाम 2 से 3 नंबर उस क्लास से आपके पक्के हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर होगा उत्तरी सरकार के नाम से कौन से तट को जाना था बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, तटीय मैदान। बच्चों, भारत के मैदानों को दो भागों में बांटा है, करसन नदी के उत्तर में स्थित मैदान और उत्तरी सरकार तट भी जिसे कहा जाता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? बंदरगाह के लिए मैं आपको ट्रिक वाली क्लास लेकर आऊंगा, कंप्लीट बंदरगाह पूरे भारत के मैप के अकॉर्डिंग कवर कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारादीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, इंदिरा पॉइंट इनमें से किस द्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है? ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ग्रेट निकोबार द्वीप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, पश्चिमी तट पर स्थित खालिस्तान पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच का केंद्रीय भूभाग है, इसे किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा इसे कन्नड़ मैदान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, हिमाचल प्रदेश के स्थित लाहौल और स्पीति घाट या कुल्लू घाटी से खालिस्तान द्वारा जुड़ी होती है। आरआरबी एनटीपीसी 15/3/2021 से फर्स्ट स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर होगा, यह है आपका रोहतांग दर्रा। नाथू का सिक्का चल गया, नाथूरा दर्रा का है सिक्किम। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश। मायाली दर्रा आपका उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, हिमालय का इनमें से कौन सी पहाड़ी दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है? नहीं पूछ रहा है, लेवल देख लीजिएगा। एनटीपीसी 15/2/2021 शिफ्ट सेकंड स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। क्वेश्चन क्या कहता है, हिमालय का कौन सा दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिपकिला दर्रा। क्यों नहीं जोड़ता है? सिपकिला दर्रा उत्तराखंड को ना तिब्बत से नहीं जोड़ता है, क्योंकि यह है तो हिमाचल प्रदेश में, एचपी हिमाचल प्रदेश में के किनारे किन्नौर जिले को ना तिब्बत से जोड़ता है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को तिब्बत से जोड़ता है। एक क्वेश्चन बनता है यहां से, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सतलज नदी इसी दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती है, ध्यान रखना है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, त्रिसंधि की बात हुई है, ऑप्शन नंबर सी, दीपू दर्रा। बच्चों, पहाड़ियों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले ना बच्चों अवगमन के प्राकृतिक जो मार्ग होते हैं या एक सरकरा मार्ग दो पर्वतों के बीच के मध्य जो स्थित होता है उसे दर्रा कहते हैं। दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में बच्चों उत्तरी पूर्वी हिमालय में स्थित है। ये भारत, चीन और म्यांमार की सीमाओं के पास स्थित है, इसलिए इसे त्रिसंधि का निर्माण ये करता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वहां स्थित दर्रे के साथ सुमिलित नहीं है? बनियाल, पीर पंजाल, जलेपला, जास्कर, जोजिला वर्तिमाल्य, खारदुंगला, लद्दाख पर्वत श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जलेपला दर्रा, जास्कर। बच्चों, जलेपला दर्रा ना सिक्किम राज्य में स्थित है, इसके द्वारा ना बच्चों सिक्किम व भूटान के मध्य आवागमन संभव हो पाया है। डायरेक्ट पूछा जा सकता है सिक्किम और भूटान के मध्य किस दर्रे से होकर व्यापारिक मार्ग है ये या आने जाने का रास्ता है? ये आपका सिक्किम और भूटान का है जलेपला दर्रा। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से कौन सा भारत और चीन के मध्य स्थित व्यापार जांच चौकियों में शामिल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खैबर दर्रा। क्यों? क्योंकि गुरुजी खैबर दर्रा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान की सीमा पर हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला में स्थित है, इसलिए इसका तो मतलब बनता ही नहीं यहाँ पर। जबकि लिपुलेख दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये बच्चों दर्रा है ना भारत को ना तिब्बत से होते हुए व्यापारिक मार्ग को जोड़ता है। ये आपको छोटा सा टॉपिक है, समझना बहुत जरूरी है। वहीं बात करें नाथुले दर्रे की, इसका क्या मैटर है जी?
यह भारत के सिक्किम राज्य में नाथू का सिक्का में बताया आपको, यह भारत के सिक्किम राज्य को ना दक्षिणी तिब्बत की चुंबी घाटी को जोड़ता है। सिपकिला, सिपकिला दर्रे का क्या मैटर है जी गुरु जी, ये भी बता दीजिएगा। बिल्कुल बताऊंगा। हिमाचल प्रदेश में है, ये तो पता चली गया आपको। ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है और सतलज नदी इसी दर्रे से होकर प्रभावित होती है। प्रवाहित नहीं बच्चों, मतलब बहती है, समझ लेना। एक प्रभावित हो, एक प्रवाहित होता है। प्रवाहित मतलब बहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर होगा क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? ऑप्शन नंबर बी, माना दर्रा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 32, भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा इनमें से किसके निकट स्थित है? क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये आपके कारगिल के निकट स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33, दीपू दर्रा कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है बच्चों। यह भारत और म्यांमार के बीच ना परंपरागत दर्रा है। पूछा जाएगा डायरेक्ट, भारत और म्यांमार के बीच कौन सा परंपरागत दर्रा है, तब आपको राइट आंसर लगाना है दीपू दर्रा। ये बच्चों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, इतना आपको पता होना जरूरी है। अरुण ने बीज बो दिया, स्टार्टिंग में बताकर आया हूं मैं आपको इसी क्लास में। क्वेश्चन नंबर 34, दक्षिण पश्चिम भारत के पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रा है जो नीलगिरी पहाड़ियों को उत्तर और मन्नामलाई पहाड़ियों को दक्षिण से जोड़ता है? क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पलक्कड़ दर्रा। बच्चों हमारा टारगेट एनटीपीसी में 35 प्लस स्कोर करना है 40 में से, जो हम बड़े आसान तरीके से कर देंगे। जीके से काम नहीं चलने का। मैथ की आपके पिछले 10 वर्षों में अलग अलग रेलवे के एग्जामों में सीबीटी फर्स्ट सेकंड में पूछे गए क्वेश्चनों को मैं आपको चैप्टर वाइज ट्रिकी अप्रोच विदाउट फॉर्मूला विदाउट एक्स सोल्व करा रहा हूं। अभी तक हम 7 चैप्टर कवर कर चुके हैं। एक चैप्टर को मैं आपको 3 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में कवर करा रहा हूं। प्रत्येक पार्ट में आपके 25 क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किए हैं। कुल मिलाकर एक चैप्टर के आपके टोटल 75 क्वेश्चन कवर करा रहा हूं। कोई से भी एग्जाम में बैठ लेना, सिर्फ मैथ की डिजिट चेंज मिलेगी, लैंग्वेज चेंज मिलेगी, क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट वही मिलेंगे जो के तो। यदि आप मैथ में 30 में से 27, 28, 29 तक क्वेश्चन कवर करना चाहते हो, 25 तो प्लस निश्चित है, 90% स्टूडेंट के होंगे 25 प्लस स्कोर। किसमें? मैथ में। किसमें? कितने में से? 30 में से, यदि वो आप क्लास देखते हुए चलेंगे। यदि मैथ आपका कमजोर ज्यादा है, कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम होती है, तो हमारे चैनल की, जैसे मैं आपको जीके की सभी आपके सब्जेक्ट कवर कराए हैं, मैथ के भी आपको 25 के 25 चैप्टर कवर कराए हैं शॉर्ट वीडियो वाले, जो टीसीएस कंपनी के अलग अलग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। न तो फॉर्मूला देखने को मिलने का आपको, और न ही एक्स का इस्तेमाल देखने को मिलने का। प्लेलिस्ट में जाकर मैथ की शॉर्ट वीडियो तो देख लीजिएगा एक बार। लॉन्ग देखने में समय लगता है, शॉर्ट देखने में इतना समय थोड़ा लगता है। 20, 30, 35 सेकंड की वीडियो बनती है, 10, 15, 20 सेकंड की। एक बार उनको जाकर देखो और उनको अच्छे से कवर करते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है? क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भोरघाट दर्रा। कौन सा दर्रा बच्चों? भोरघाट दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जोजिला दर्रा। बड़ा लाचा दर्रा कहाँ है बच्चों? हिमाचल प्रदेश में। ये आपका बड़ा लाचा दर्रा, जो बड़ा लाचा दर्रा है जो आपका, ये किसे किसे जोड़ते हैं? लेह को मंडी से जोड़ते हैं, लेह को मंडी से। बात करें नाथुला दर्रा, ये सिक्किम में, सिक्किम और दक्षिणी तिब्बत की चुंबी घाटी को जोड़ते हैं। जलेपला दर्रा ये कहाँ है? सिक्किम में, सिक्किम और तिब्बत की स्वायत्त क्षेत्र से संबंधित है जी। क्वेश्चन नंबर 37, दक्षिण पश्चिमी भारत के पश्चिमी घाट श्रृंखला को निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रा है जो नीलगिरी पहाड़ियों को उत्तर और मल्लाई पहाड़ियों को दक्षिण से जोड़ता है? क्वेश्चन शायद रिपीट हो चुके हैं। राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, पलक्कड़ दर्रा। क्वेश्चन नंबर मुंबई वाला है आपका, ये मुंबई वाला क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है आपका, भोरघाट दर्रा था जिसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। डिटेल यदि पता नहीं है, क्वेश्चन नहीं ठीक होने का। अब इतना आसान पेपर नहीं आ रहा है कि ये पूछ ले कि कौन सा दर्रा कहाँ है, लोकेशन पूछ रहा है जी, प्रवेश द्वार पूछ रहा है। इतनी आपको डिटेल के साथ एनटीपीसी के पेपर की तैयारी करनी होगी, तभी आप डेंजर जोन को सेफ जोन बना सकते हो। तीनों सब्जेक्ट को एक साथ लेकर चलेंगे हम, जो कि मैं आपको कवर भी करा रहा हूँ।
करंट अफेयर भी आपकी लगातार स्टार्ट है बच्चों, एक बार उनको भी देखिएगा। साइंस की मैं आपकी लोको पायलट टेक्नीशियन की सीरीज अलग स्टार्ट की है। लोको पायलट के अलावा मैं आपकी एनटीपीसी की अलग स्टार्ट की है। आरपीएफ वाली आपकी साइंस वाली क्लास अलग है। और सबसे बड़ी बात यह, पिछले 10 वर्षों में पूछे गए साइंस के भौतिक विज्ञान के टॉपिक वाइज अलग प्लेलिस्ट कंप्लीट करा चुका हूँ सभी टॉपिकों के साथ। रासायनिक विज्ञान अलग से कवर करा चुका हूँ और जीव विज्ञान अलग से कवर करा चुका हूँ। एक बार जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा तो कि लेवल क्या है उन क्वेश्चनों का डिटेल और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। साइंस उससे बाहर नहीं आ सकती आपकी, लेकिन पढ़ना तो देखो बेटा आपको पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है कौन सा? जोजिला दर्रा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 40, खैबर पास पाकिस्तान को किससे जोड़ता है? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 41, यह दर्रा जम्मू कश्मीर की जास्कर सीमा में है। श्रीनगर को लेह तक का सड़क मार्ग इससे होकर गुजरता है। यह सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है। दर्रे की पहचान करें। दर्रे की पहचान कर लीजिए हमने, कौन सा है? जोजिला दर्रा है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस राज्य में खारदंग ला पर्वत दर्रा स्थित है? किसमें है जी? ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 43, बोलन दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, जलेपला और नाथुला दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ये किसमें है जी? नाथू का सिक्का जल गया, नाथू सिक्का सिक्किम, जल मतलब जलेपला। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस उत्तरी राज्य में गोयचा ला पास है स्थित है? ये आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 का आपका राइट आंसर होगा किसमें बच्चों? सिक्किम में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। प्यारे बच्चों, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।